नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज के वीडियोस आपको देने चालू कर दिए हैं, जिसमें हम रोज़ सुबह 7 बजे आपको डेली करेंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के वीडियो प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली करेंट अफेयर रोज डाल रहे हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? आपका ऑप्शन है ए वी के जोशी, बी एस के माथुर, सी टी रविशंकर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी टी रविशंकर। दोस्तों, टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। तो यहीं पर हम जान लेते हैं आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के गवर्नर है एस के दास, यानी कि शक्तिकांत दास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है, जो गैर बीफ खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में बीफ की बिक्री और खरीदी पर रोक लगाता है? इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है असम। असम के विधानसभा द्वारा 13 अगस्त को मवेशी संरक्षण विधेयक बिल 2021 पारित किया गया है। इसमें क्या होगा, जो बीफ है यानी कि गौ मांस, तो जो लोग गौ मांस नहीं खाते उन समुदायों के आसपास गौ मांस की बिक्री पर रोक लगाया गया है और उसके खरीदी पर भी रोक लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोमलिका बारी किस खेल में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में नई अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियन बनी है? इसका ऑप्शन है ए आर्चरी यानी कि धनुर्विद्या, बी शूटिंग, सी वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन या फिर डी रेसलिंग कुश्ती। तो इसका आंसर है ए आर्चरी। तो जो कोमलिका बारी है वो धनुर्विद्या में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में नई अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गई है। ठीक है, ये जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है रोक्लेव पोलैंड में। कहाँ हो रहा है? रोक्लेव पोलैंड में। ये जो कोमलिका बारी जी है वो कहाँ से है? जमशेदपुर, जिसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक किस देश में स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भारत, सी मलेशिया या फिर डी म्यांमार। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? बी भारत। तो हाल ही में जो देश की कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर इस नए जीन बैंक का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये भारत में स्थित है। इसका क्या कार्य है? तो रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में वर्षों तक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए जर्म प्लाज्म की सुविधा करता है। तो इससे क्या होगा, जो बीज हैं उनको सुरक्षित रखा जा सकेगा वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? ऑप्शन है ए सफदरजंग न्यू दिल्ली, बी अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, सी एम्स दिल्ली या फिर डी मिस्टर रेड्डी हॉस्पिटल हैदराबाद। तो इसका आंसर है आपका एम्स दिल्ली। ठीक है, तो एम्स दिल्ली में अस्पताल के अंदर क्या है, फायर स्टेशन एक्टिवेट किया गया है। तो आपके लिए एक सवाल है कि एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आप हमें जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? इसका ऑप्शन है मलेशिया, ब्रिटेन, जापान या फिर रूस। तो इसका आंसर आपका हो जाता है ब्रिटेन। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने सेल्फ ड्राइविंग वाहनों को कानूनी रूप से अपने देश में मंजूरी दे दी है। ठीक है, आज के क्वेश्चन यही समाप्त हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज की तरफ। तो पहला न्यूज है,
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार को घोषणा की कि उनकी सरकार बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करेगी। ठीक है, इस स्मार्ट हेल्थ कार्ड से क्या होगा, राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाएं अन्नपूर्णा और अंत्योदय के लाभार्थी कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, साथ ही उनको 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। कार्ड धारक के परिवार के अन्य सदस्यों को 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक का लाभ मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक योजना हो जाता है जो कि उड़ीसा में लागू किया गया है। अगला न्यूज़ है कि गोवा में मुफ्त पानी दिया जाएगा। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि इस साल सितंबर से सरकार सभी निवासियों को मुफ्त नल का पानी उपलब्ध करवाएगी। सीएम के मुताबिक लोगों को हर महीने 16,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है, हाल ही में आम आदमी के मुखिया केजरीवाल ने गोवा में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, साथ ही उन्होंने मुफ्त बिजली का वादा किया है। इसी के चलते जो है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया है कि अब गोवा वासियों को मुफ्त जल दिया जाएगा। अगला एक न्यूज़ है कि दिल्ली में देशभक्ति पाठ्यक्रम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 सितंबर से सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत छात्रों को देशभक्ति से जुड़ी चीजों को बताया जाएगा। सीएम ने कहा कि इसमें रटने की जरूरत बच्चों को नहीं पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने 2 अक्टूबर से पार्कों एंड कम्युनिटी हॉलों में योग कक्षाएं शुरू करने का भी ऐलान किया है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा एक पहल है कि देश के बच्चों को देशभक्ति पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आज के दिन की प्रमुख जानकारी, यानी कि 19 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसकी प्रमुख जानकारी ले लेते हैं। तो 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन फोटोग्राफी की कला, शिल्प, विज्ञान और इतिहास को समर्पित है। साथ ही इस दिन दूसरों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो इस स्किल को अपनाएं। ठीक है, विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व जागरूकता पैदा करना, विचारों को साझा करना और इस क्षेत्र में व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ये 19 अगस्त को ही फोटोग्राफी डे क्यों मनाया जाता है। सन 1839 में फ्रांस में डेगवेरेटाइप प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। डेगवेरेटाइप क्या है, तो फोटोग्राफ की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है जिसे फोटोग्राफी किया जाता था। आज के जैसे नहीं कि 1 सेकेंड में एक क्लिक कर दिया तो आपको फोटो जो मिल जाता था। उस समय जब शुरुआती दौर पर फोटोग्राफी की इस कला को, इस प्रक्रिया को लाया गया था, उस समय क्या होता था कि अगर आप छवि आपका जो बना दिया गया है तो उसको आपको पर्दे पर दिखाने के लिए कई दिन लग जाते थे। ठीक है, तो इसका आविष्कार किस दिन हुआ था, 19 अगस्त 1839 को इस आविष्कार की घोषणा की गई थी। इसके बाद इस आविष्कार का पेटेंट प्राप्त किया। इसी दिन को याद करने के लिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट डे इसी दिन पड़ता है, 19 तारीख को ही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मानवतावादी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस। तो विश्व मानवतावादी दिवस क्या है, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यूएन के वेबसाइट में जाकर विश्व मानवतावादी दिवस के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सकता है। आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। हम इस चैनल पर लगातार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपकी सहायता की जा सके। हमने गणित से रिलेटेड वीडियोस भी डाले हैं और जीके जीएस से भी रिलेटेड हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। धन्यवाद।